क्या बिहार में बम्पर वोटिंग बदलाव का तूफान लेकर आई है, या फिर वही खामोशी बहुमत जो हमेशा आखिरी वक्त पर इतिहास लिख देता है? क्योंकि इस बार बिहार ने वो कर दिखाया जो आज़ाद भारत में कभी नहीं हुआ था। 64.46% की वोटिंग, इतना वोट कि राजनीति गलियारे अब भी सन्नाटा है और हर तरफ एक ही सवाल, यह वोट सत्ता के लिए पड़ा या सत्ता के खिलाफ। आज हम बिहार की राजनीति के उस धुन में उतारेंगे आपको बाबू, जहां आंकड़े बोलते हैं चुप्पी इशारे करती है। फिर आपको बताना होगा बिहार कौन जीत रहा है। शर्त है वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की महिलाओं की। कभी चूल्हा चौकी से जुड़ी आबादी आज मतपेटी की सबसे मजबूत ताकत बन चुकी है। इस बार जब गांव-गांव में महिलाएं कतारें में खड़ी हुई तो सवाल उठने लगा था कि क्या यह जो नीतीश कुमार 10,000 वाला स्कीम दिए हैं ना, क्या वो उनके लिए रामबाण साबित होगा? क्योंकि सितंबर में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसा गया और ये लाभ लगभग हर तीसरे घर के महिलाओं को प्राप्त हुआ था। पर क्या यह प्यार जो नीतीश कुमार के लिए पहले उमड़ता था, क्या अब भी उतना ही है? मेन सवाल तो यही है ना। क्योंकि महिलाएं अब सिर्फ योजना नहीं देख रही है, वो सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की राजनीति को पहचान रही है। और जब महिला पहचानने लगती है तो भाइयों, आप सबको पता है, सत्ता तक हिला देती है। क्या यह वही चुप्पी है जो आपको पता चलेगा 14 नवंबर को, जब रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा? या तो नीतीश को सरप्राइज या फिर तेजस्वी को सरप्राइज मिल सकता है। दोनों में से किसी एक ही पार्टी को मिलेगा, एक को तो मुंह के बल गिरना पड़ेगा। अब आते हैं उस वर्ग पर जिसने इस चुनाव को युवा बनाम व्यवस्था बना दिया। 18 से 29 साल के वोटर को बिहार के भविष्य को लेकर बेचैन है। ये वही युवा हैं जो पटना से दिल्ली तक कोचिंग लेता है, रेलवे परीक्षा की डेट का इंतजार करता है और फिर वोट डालने के लिए बिहार लौटता है। तेजस्वी यादव ने इसी वर्ग पर खेल दिखा दिया। तेजस्वी यादव बोलता है हर घर नौकरी दूंगा मैं। तेजस्वी यादव कहता है मैं जब सरकार हमारी आई थी तो 5 लाख नौकरी हम दे चुके हैं और जब इस बार हमारी सरकार आएगी तो हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। यानी कि रोजगार की सीधा सीधी बात कर रहे हैं, बेरोजगारी हटाने की बात कर रहे हैं। बट सवाल यहाँ पे ये है, क्या यह युवा सपनों के नाम पर बटन दबा गया या फिर नीतीश को मौका देगा? क्योंकि अगर यह युवा भरोसे से बदलाव की तरफ झुका तो बिहार की गद्दी भी झुक जाएगी। अब आते हैं उस सबसे रहस्यमय हिस्से पर, पहली बार वोट डालने वाले मतदाता के ऊपर। क्योंकि इस बार बिहार करीब 65 लाख नए नाम जोड़े गए इलेक्शन में। यानी वो लोग जो न जात से बंधे हैं, न किसी पुराने राजनीति के ध्रुव से। ये वो वोटर हैं जो फेसबुक पर बहस करते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लेते हैं और असली राय तो अपने ईवीएम पे ही देंगे ना भाई। और यही कारण है कि इस बार के वोटिंग पैटर्न में हर राजनीतिक विश्लेषण को कंफ्यूज कर दिया है। क्योंकि अगर ये नए वोटर नया बिहार सोच रहे हैं तो पुराना समीकरण तो ध्वस्त हो सकता है। इतिहास कहता है जब भी बिहार में वोटिंग बढ़ी है, राजनीतिक तूफान आया है भाई। क्योंकि 1990 में 62% वोट पड़ा था, लालू यादव सत्ता में आए थे और सत्ता को हिला कर रख दिए थे। वहीं 2000 में रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी, सत्ता पलटी नहीं पर समीकरण हिले जरूर थे। और अब 2025 अब तक की सबसे बम्पर वोटिंग, तो सवाल यही, क्या यह चेतावनी है या जश्न की तैयारी कर लो? एनडीए वहीं पे कह रहा है महिलाएं हमारे साथ है, तो महागठबंधन के तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं है। वो कह रहे हैं युवा वर्ग का लोग हमारे साथ हैं। लेकिन बिहार कह रहा है भैया हम किसी के साथ नहीं, अपनों के साथ हैं बस। बिहार की राजनीति कभी खुलकर नहीं बोलती है, आप सबको पता होगा। यहाँ लहरें सतर पर नहीं अंदर चलती है। यह वही राज्य है जहाँ वोट सिर्फ पार्टी को नहीं इशारों को मिलता है। इस बार दिवाली और छठ के बाद जब लाखों प्रवासी लौटे और वोट दिया तो यह सिर्फ चुनाव नहीं रहा, यह एक भावनात्मक मुक्ति थी। अब तो पता चलेगा 14 नवंबर को सिर्फ नतीजे नहीं आएंगे, बल्कि यह तय होगा बिहार भरोसे पर टिक रहा है या बदलाव पर। क्योंकि यह 64.46% वोट सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये बिहार की आत्मा की आवाज़ है। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी सोच तो बताइएगा ना। यह बम्पर वोटिंग बदलाव का संकेत है या सत्ता की वापसी का इशारा है? कमेंट में जाइए और बताइए।
कौन जीत रहा है बिहार का दिल, नीतीश या तेजस्वी? हमारे चैनल से जुड़िएगा ज़रूर, क्योंकि हाँ, खबरें सुनाई नहीं जाती है, समझाई जाती है। और याद रखिए, बिहार कभी आसान नहीं होता, पर हमेशा दिलचस्प होता है।